दिल्ली की सर्दी की ठिठुरन के बीच सजी शायरी और संगीत की एक हसीन शाम ने लोगों को राहत दी। दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी और गीतकार जावेद अख्तर साहब ने कैफी आजमी और शौकत कैफी की शायरी से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस महफिल में संगीत का जादू बिखेरा मशहूर संगीतकार जसविंदर सिंह ने सहारा न्यूज नेटवर्क के सीईओ और एडिटर इन चीफ श्री उपेंद्र राय इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि थे। दिल्ली में सर्दी ने अपने आने का एहसास करा दिया है। शनिवार को दिल्ली की सर्द शाम में सजी एक महफिल ने यहाँ आए लोगों को राहत का एहसास कराया। कैफी और मैं इस नाम से आयोजित हुए इस कार्यक्रम में सहारा न्यूज नेटवर्क मीडिया पार्टनर था। सहारा न्यूज नेटवर्क के सीईओ और एडिटर इन चीफ उपेंद्र राय कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। मशहूर अभिनेत्री शबाना आजमी ने यह कार्यक्रम अपने पिता और मशहूर शायर कैफी आजमी और मां शौकत कैफी की याद में आयोजित किया। और अपने काम के हाथ से प्यारी लेकर और चाय इस तरह पीने लगते थे गोया अमृत पी रहे। तमाम दिन में यही लम्हे मेरे सबसे खूबसूरत और पुरसुकून लम्हे होते थे। इन्हीं लम्हों से जागृत होकर कैफी ने एक नज़्म लिखी। जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का और उनमें भी वही एक लम्हा जिसमें दो गोल सी आंखें चाय की प्याली से जब उठे तो दिल में डूबे, डूब के दिल में कहें आज तुम कुछ न कहो, आज मैं कुछ न कहूँ। बस यूं ही बैठे रहो हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए। कौन जाने कि इसी लम्हे में दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगे। शबाना आजमी और गीतकार जावेद अख्तर ने कैफी आजमी और शौकत कैफी की उर्दू शायरी को अपनी आवाज से चार चांद लगा दिए। लोगों से मैंने सुना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में अपने कारखानों के लिए नील यानी इंडिगो की जरूरत थी। इसके लिए हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में नील की खेती शुरू करवाई गई। तो हमारे गांव में भी नील के बीज आए और अफसरों की जबानी पैगाम भी आया कि जौ गेहूं को न छोड़ो, नील की खेती शुरू करो तो कंपनी बहादुर तुमको मालामाल कर देगी। मेरे दादा मरहूम ने जब ये सुना ना तो उन्होंने रास्ता तौर पे गांव वालों को समझाया कि देखो कंपनी हमारे कारीगरों के अंगूठे काट कर उनके कारोबार को तो ठिकाने लगा चुकी, अब खेती बाड़ी को भी तबाह करना चाहती। इसलिए चुपके इन बीजों को बोने से पहले भून डालें। शायरी की इस दिलकश शाम में संगीत के रंग भी बिखरे। संगीतकार जसविंदर सिंह और उनकी टीम ने कैफी और शौकत की शायरी को सुरों में कुछ इस अंदाज में पिरोया कि सुनने वाले मंत्रमुग्ध हो गए। दरअसल ये कैफी और मैं की जितनी भी लाइंस हैं वो या तो शौकत कैफी की यानी कि मेरी मामी की किताब से है या कैफी साहब के कई इंटरव्यूज में से हैं। तो ये जब मैं आखिरी पढ़ती हूँ तो भावुक हो जाती हूँ। हाँ, जिंदगी में रोमांस ना हो तो जिंदगी बेरंग हो जाए जी। और जरा आजकल हम लोग इतने बिजी हो गए हैं कि रोमांस के बारे में सोचते नहीं जी। और सोचते हैं तो झेप जाते हैं, शर्माते हैं जैसे कोई खराब बात है। ये रोमांस ऐसी बात के दशक में ले जाती है। नहीं, ये रहना चाहिए। ये हमेशा जब तक इंसान है, दिल है, धड़कने हैं, जज्बात हैं तो रोमांस भी होना ही। शबाना आजमी और जावेद अख्तर ने कैफी और शौकत के अफसानों को उन्हीं की शायरी के जरिए लोगों के सामने कुछ इस तरह से पेश किया कि महफिल में बैठे लोग इस अफसाने की रौ में बहते चले गए। तुम्हारी समझ में क्या आएगा? अंदर जाओ अपन बनवा के। तो मैं मानता हूं कि यह एक बहुत अच्छी पहल थी, एक अच्छी साहित्यिक चर्चा थी। एक ऐसे आदमी के, महान आदमी के जीवन से बहुत सारे लोग आज रूबरू हुए जिनके जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं को लोग नहीं जानते थे। और मुझे खुशी है कि इस कार्यक्रम में सहारा न्यूज नेटवर्क मीडिया पार्टनर बना। जैसे जैसे ये शायराना शाम आगे बढ़ी, दिलकश शायरी और संगीत की जुगलबंदी का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोलता नजर आया। आपको अपने घर बुलाया है। ये लोग मशहूर कम्युनिस्ट लीडर
सज्जाद जही को प्यार से बन्ने भाई कहते थे। कभी न भूलने वाली इस यादगार शाम को और खास बनाया इसमें शामिल हुए मेहमानों ने। सुंदर कार्यक्रम था, इसमें कल्पना थी, भावना थी, भावुकता थी, और मैं कहूँगा जिस तरह की संरचना थी उसके अंदर 4 चांद लगा दिए शबाना जी ने और जावेद जी। मैं समझता हूँ कि जब आप कैफी साहब की गजलें सुनते हैं, उनके शेर सुनते हैं, तो एक ऐसे मुकाम पे पहुँचते हैं कि जो रोमांस की बात जावेद और शबाना ने की, वो जो रोमांस है, वो जो प्रेम है, इश्क है, वो हमारे जीवन से अब थोड़ा गायब है, क्योंकि अब हम सिर्फ गूगल और याहू के बीच में फंसे हुए हैं। सहारा न्यूज नेटवर्क के सहयोग से सजी इस शाम में केंद्रीय विज्ञान एवं तकनीक मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन, संस्कृति मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा और विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह के साथ कई गणमान्य लोग शामिल हुए। इस समय दिल्ली से मृगांक प्रभाकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।